सभी बच्चों को महात्मा वंदे जय हिंद, जय भारत। आज हम वेक्टर्स पे हैं और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करने जा रहे हैं। करने से पहले प्यारे बच्चों कुछ रिवाइज कराना चाहता हूं। रिवाइज आपको ये कराना चाहता हूं कि डायरेक्शन रेशोस आपको पता होना चाहिए। इनको आप डिनोट करते हो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से। जहां स्मॉल ए निकालने का फॉर्मूला होता है x2 - x1, स्मॉल बी निकालने का फॉर्मूला होता है y2 - y1, और स्मॉल सी निकालने का फॉर्मूला होता है z2 - z। कोई भी ऑर्डिनरी वेक्टर, कोई भी जो आपका ऑर्डिनरी वेक्टर है, उसके आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। जैसे ये ऑर्डिनरी वेक्टर है तो ए इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा +2, बी हो जाएगा -3 और सी हो जाएगा -4। ये आप सबको पता है, याद भी है। अभी आप कर रहे हैं प्रैक्टिस तो याद है। दूसरी चीज मैं आपको ये रिवाइज कराना चाहता हूं कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बार और रिकॉल करूंगा। अगर आपको फिर भी नहीं आए तो मेरे वेक्टर्स के वीडियो पे जाइएगा और आपको बन जाएगा। तो ये इस प्रकार है कि जब भी कभी कोई एक स्ट्रेट लाइन ए बी, देखो बच्चों ये किसी को नहीं बनता, मैं आपको उस दिन भी बताया था। आप किसी से इसका मतलब पूछ लोगे, मतलब नहीं बता पाए, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस को आप डिनोट करते हो L, M, N से। जब भी कभी कोई एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल बनाती है अल्फा, और उस एंगल का हम कोसाइन निकाल लेते हैं, दैट इज कॉस अल्फा इक्वल्स टू एल, कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी विद द एक्स एक्सिस। फिर ये लाइन ए बी वाई एक्सिस के साथ एक एंगल बनाती है बीटा, और आप इसका कोसाइन निकाल ले हो तो कॉस बीटा इक्वल्स टू एम, कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी विद द वाई एक्सिस। और जेड एक्सिस के साथ एक एंगल बनाती है गामा, ये स्ट्रेट लाइन ए बी, और आप उस एंगल का कोसाइन निकाल ले हो तो कॉस गामा इक्वल्स टू एन, कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ए बी विद द जेड एक्सिस। और एसेंशियल कंडीशन होती है L² + N² + N² इक्वल्स टू 1। जो अपना यूनिट वेक्टर रहता है, जो भी अपना यूनिट वेक्टर रहता है, मान लीजिए एक यूनिट वेक्टर है, जो भी अपना यूनिट वेक्टर रहता है उसके आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोएफिशिएंट्स रहते हैं वो कहलाते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइंस। यूनिट वेक्टर, ऑर्डिनरी वेक्टर डायरेक्शन रेशियो, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको याद है एंगल निकालने का फॉर्मूला cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट में। जाते जाते हमने लैग्रेंज आइडेंटिटी प्रूव करी थी, आपको पता है, और आपको समझ नहीं आई थी क्योंकि एक ही बार करी थी। आज टाइम मिला तो उसको फिर करेंगे। आइए, लेकिन आज पहले दो जबरदस्त क्वेश्चन। तो बच्चों बोर्ड में आने के चांस है, आप ये मत सोचिए कि नहीं आने के चांस है। बेसिक सवाल बोलता है शो दैट द एंगल्स बिटवीन डायगोनल्स ऑफ क्यूब इज cos इनवर्स 1/3। क्यूब के जो डायगोनल्स है उनके बीच में एक एंगल बन रहा है, और वो एंगल है, आपको बोला जा रहा है cos इनवर्स 1/3। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको करने की एक ट्रिक समझिए। जब आप क्यूब बनाएंगे तो आपको पता है क्यूब कैसे बनता है, स्क्वायर के फेसेस को मिला के, ठीक है। तो आप जब पहला स्क्वायर यहां बनाएंगे, ठीक है,
तो दूसरा स्क्वायर राइट साइड में बनाइएगा। ये स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों भैया, बता रहा हूं। ये तैयार हो गया आपका क्यूब, दिस इज योर क्यूब, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप ऐसा क्यूब बनाएंगे तो आपको दो तीन फायदे हैं। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते, जैसे आप बनाते वैसे बना दीजिए। भैया मैं ऐसे बनाता था बचपन से कि भैया एक स्क्वायर लिया, मैं इस तरफ बनाता हूं, ठीक है, आप इधर बना लीजिए, मैं आपको दोनों बता दूंगा कारण क्यों। तो ये बन गया आपका क्यूब, स्क्वायर के फेसेस को मिलाते हैं। जैसे ही आपका क्यूब बन जाए, उसके बाद क्योंकि आपको ब्लू पेन अलाउड है, तो ब्लू पेन लीजिएगा और तीनों एक्सेस आपको मिल जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। तीनों एक्सेस, ये हो गई आपकी एक्स एक्सेस, ये हो गई आपकी वाई एक्सेस, और ये हो गई आपकी जेड एक्सेस, ठीक है। एक्सेस भी मिल गई, वहां पे भी मिल गई, यहां पे भी मिल जाती। अब कोऑर्डिनेट्स सेंटर के हो गए 0,0। सबसे पहले एक्स एक्सेस पे आपको पता है वाई और जेड 0 होते हैं, सारे साइड्स इसके ए है, वाई और जेड 0 है, तो A,0,0। अब वाई एक्सेस पे बात करें, वाई एक्सेस पे आपका एक्स और जेड 0 होगा, तो 0,A,0। जेड एक्सेस पे बात करें, जेड एक्सेस पे एक्स और वाई 0 होगा, 0,0,A, ठीक है। अब ये जो आप प्लेन देख रहे हैं, ये कहलाता है एग्जैक्ट प्लेन। ये जो एग्जैक्ट प्लेन है आपका, ये एग्जैक्ट प्लेन, एग्जैक्ट प्लेन में एक्स और जेड का भी 0 नहीं होगा। एग्जैक्ट प्लेन में, एक्सक्यूज मी, हमेशा वाई 0 होगा। एक्स और जेड प्लेन है तो वाई 0 होगा, तो A,0,A, क्योंकि वाई है 0। अब आप देख रहे हैं ये है आपका एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में कभी भी आपका एक्स और वाई 0 नहीं होगा। कौन 0 होगा? जेड। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपका, है ना, तो A,0। अच्छा, ये आपका है वाईजेड प्लेन। जो आपका वाईजेड प्लेन है उसमें वाई और जेड कभी 0 नहीं होगा, एक्स 0 होगा। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,A,A। ये बाहर की ओर आ रहा है, ये किसी प्लेन में नहीं है। ये जो पॉइंट है, दिस इज अ 3D फिगर ना बच्चों, तो ये बाहर की ओर आ रहा है। ये पॉइंट किसी प्लेन में नहीं है, इट इज कमिंग आउटसाइड, तो इसमें कुछ भी 0 नहीं है। A,A,A, ये किसी प्लेन में नहीं। ये आपका पहला स्टेप बनेगा। वंस आपने पहला स्टेप सीख लिया, उसके बाद तो बहुत आसान हो जाता है। आइए एक बार और देखते हैं पहले इसको। शो दैट द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज cos इनवर्स 1/3। तो एक बार और बच्चों फिर से इसका डायग्राम सीखते हैं, फिर डायग्राम के बाद हम बहुत मस्त इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले क्यूब बना लेते हैं। क्यूब बनाने के लिए एक स्क्वायर का फेस लिया आपने, और लेफ्ट साइड में आपने बना दिया एक और स्क्वायर का फेस। ये आपके लिए इजी पड़ेगा, आप सही थे, और आपने ज्वाइन कर दिया। अब आपको क्या बनानी है? एक्सेस मिल जाएंगे अगर आप ढूंढेंगे तो, ठीक है भैया, मिल गई मुझे एक्सेस। तो ये हो गई अपनी एक्स एक्सेस, थोड़ा लंबा कर दीजिएगा। ये हो गई अपनी वाई एक्सेस, और प्यारे बच्चों ये हो गई अपनी जेड एक्सेस। अब आपको पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0,0। एक्स एक्सिस का के ऊपर y और z 0 है, तो हो जाएगा A,0,0। y एक्सिस के ऊपर y बस जिंदा है, बाकी सब मर गए, तो 0,A,0। z एक्सिस के ऊपर z बस जिंदा है, बाकी सब मर गए, 0,0,A। ये है आपका एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पे एक्स और वाई जिंदा रहेंगे, जेड मर जाएगा, A,A,0। ये हो गया आपका वाई जेड प्लेन।
YZ प्लेन पे Y और Z जिंदा रहेंगे, X मर जाएगा, तो 0, A, ये हो गया आपका ZX प्लेन। ZX प्लेन पे Z और X जिंदा रहेंगे, Y मर जाएगा, A, 0, A। ये किसी प्लेन में नहीं आ रहा, इट इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड। जैसे आपका एरिया वेक्टर बाहर आता है ना, वैसे ये बाहर आ रहा है, तो ये किसी प्लेन में नहीं है, तो ये बाहर आ रहा है, तो A, अब प्यारे बच्चों आपको दो डायगोनल बनाने हैं। डायगोनल क्या होता है, आप जिस रूम में पढ़ रहे होंगे, बैठ के पढ़ रहे होंगे, एक कोने में नीचे एक डंडी लगा दो और वहां से डंडी लेके जाओ अगले कोने तक, वो डायगोनल हो गया। जहां आप पढ़ने बैठे हो, वे यू आर सिटिंग इन योर हाउस, वहां नीचे आप देखोगे ग्राउंड होगा, कोना होगा, वहां से एक डंडी लेना, वो डंडी लेके जाना और सामने वाले फेस के ऊपर वाले कोने में उसको जोड़ देना, डायगोनल हो गई। भैया जैसे कि मैं यहां बैठा हूं, मैं यहां बैठा हूं, तो सामने वाले फेस में मैंने जोड़ दिया, ये मिल गया मुझे पहला डायगोनल ए। सभी समझ गए होंगे। मैं कहां बैठा हूं, मैं कोने में इमेजिन करिए, आप अपनी क्लास में इमेजिन करिए, पॉइंट कहां है, ये यहां, और वो पॉइंट कहां है, वहां। तो ये हो गया पहला डायगोनल। दूसरा डायगोनल भी आप आसानी से बना सकते हैं, ये नहीं समझ लेना, ये तो ऊपर ही ऊपर जुड़ जाएगा, यहां से नीचे। ये हो गया आपका दूसरा डायगोनल, इसका नाम क्या हो गया बच्चों, CD। तो एक डायगोनल AB, एक डायगोनल CD, इनके बीच का एंगल आपको प्रूफ करना है cos इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले जो AB डायगोनल AB को मैं बाहर निकाल लेता, ठीक है। तो ये रहा मेरा A, ये रहा मेरा B। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोल देंगे 0,0, B पॉइंट्स के बोल देंगे A, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन बना लेते हैं, AB वेक्टर आपको पता है, मैंने सिखाई है पॉइंट से वेक्टर इक्वेशन बनाना। कैसे, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, मतलब a माइनस 0 तो हो गया a आई कैप, फिर हो गया y2 माइनस y1 मतलब a j कैप, प्लस z2 माइनस z1 मतलब प्लस a k कैप। बन गए। अब निकाल लेते हैं आपके सामने कौन सा, CD वेक्टर। तो चलिए C के कोऑर्डिनेट्स बोल देंगे 0,A,0, D के कोऑर्डिनेट्स बोल देंगे A,0,A। बना लेते हैं CD वेक्टर। तो x2 माइनस x1 इंटू आई कैप तो हो गया a आई कैप, y2 माइनस y1 मतलब माइनस a j कैप, z2 माइनस z1 मतलब प्लस a k कैप। अब इनके बीच का एंगल आपको प्रूफ करना है, एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, cos थीटा, मॉड लगा दे तो अच्छा है, मॉड ऑफ, क्योंकि a वेक्टर डॉट b वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। cos थीटा मॉड इसलिए लगा दिया क्योंकि नेगेटिव नहीं प्रूफ कर। a डॉट b आपको निकालते बनता ही है, a डॉट b आप 2 मिनट में निकाल लेंगे, तो आपको पता है A1 इंटू A2 मतलब A इंटू A, B1 इंटू B2 मतलब प्लस A इंटू माइनस A, C1 इंटू C2 मतलब प्लस A इंटू A होल अपन। मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मतलब रूट ओवर क्या आ गया, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब यहां पे भी आप निकाल लेते हैं, चलिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं, तो रूट ओवर आइए तो बोल देंगे ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर और ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर। चलिए चलते हैं, तो cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल अपॉन रूट ओवर 3a स्क्वायर इंटू रूट ओवर 3a स्क्वायर, नॉट क्लोज, ये दोनों कैंसिल है। तो cos थीटा इक्वल्स टू मॉड हटा देते हैं ए स्क्वायर, रूट बांट देते हैं, 3 में भी रूट है
और ए स्क्वायर में भी रूट है, 3 में भी रूट है और ए स्क्वायर में भी रूट है। cos थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर होल अपॉन √3 इंटू √3 होता है 3, स्क्वायर रूट कैंसिल आ गया ए, स्क्वायर रूट कैंसिल आ गया ए। cos थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर कैंसिल आ गया। cos theta equals to 1 upon 3, theta equals to cos inverse 1 upon 3। Hence, किसके बेसिक पे है ये बेसिक पे है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस। अगर हमको क्यूब बनाते बने 11th क्लास के टॉपिक पे, आइए एक बार और देखते हैं, फिर बदलेंगे, फिर करेंगे इससे भी थोड़ा टफ। ठीक है, देखो स्कूल्स में सिलेबस के पीछे भागते हैं और लोग ये सब छोड़ देते हैं, ये छोड़ने का नहीं है, ये छोड़ने का नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेप आप क्या बना लेते हैं, क्यूब बना लेते हैं। लीजिए एक फेस हो गया क्यूब का, एक और फेस हो गया क्यूब का। ठीक है, और हमने ज्वाइन कर दिया, लीजिए। ठीक है, तीनों एक्सेस आपको बना लेनी है बहुत अच्छे से। ये हो गई आपकी एक्स एक्सेस, ये हो गई आपकी वाई एक्सेस, और ये हो गई आपकी जेड एक्सेस। इस बार मैं डायगोनल दूसरे लूंगा ताकि आपके भी मन में डाउट ना रहे। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 0,0,0। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है a,0,0। इसके आपको पता है 0,a,0। इसके आपको पता है 0,0,a। ये आपका एग्जैक्ट प्लेन है, तो ये हो जाएगा आपका a,0,a। ये आपका XY प्लेन है, तो ये हो जाएगा a,a,0। ये आपका YZ प्लेन है, तो ये Y और Z, तो 0,a,a। और ये पॉइंट इज कमिंग आउट, इट नेवर लाइज ऑन एनी एक्सेस a,a,a और द प्लेन। ठीक है, अब हम बना लेते हैं डायगोनल। ठीक है भैया, भैया ये कोना है इस फेस का, और ये कोना इस फेस का नीचे वाला, और उसके सामने वाले फेस का वो कोना हो गया ऊपर वाला। ये बन गया पहला। नहीं समझ आ रहा, ये फेस देखिए, इसके नीचे ये है, और इसके ऑपोजिट वो फेस है, तो उसके ऊपर वाला वो है, वही तो डायगोनल भाई। अब ये फेस के नीचे वाला ये, और इसी के सामने वाले फेस के ऊपर वाला, तो एक हो गया अपना ए बी और दूसरा हो गया अपना सी डी। किस किस को पहले ही समझ आए, पक्का? तो चलो बच्चों ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। आइए, तो x1 y1 z1, x2 y2 z, x2 माइनस x1 मतलब हो गया ए आई क्या, y2 माइनस y1 मतलब हो गया ए जे क्या, z2 माइनस z1 माइनस ए के क्या, सी डी वेक्टर। x1 y1 z1, x2 y2 z, किसी को भी मान सकते हो, तो मैं मान x2 माइनस x1 मतलब ए आई क्या, y2 माइनस y1 मतलब ए जे क्या, z2 माइनस z1 मतलब ए के क्या। cos थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, mod of a vector dot b vector whole upon magnitude of a vector into magnitude of b vector। cos थीटा mod start, a डॉट बी निकाल ले, a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस ए इंटू माइनस ए माइनस ए, इसलिए मॉड लगा रहा था। अब देखो एक कट जाएगा लेकिन एक माइनस में है, इसलिए रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3x इंटू रूट ओवर, यहां पे भी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मॉड क्लोज, ये कैंसिल, मॉड खोलते हैं तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। ये क्या हो गया, डायरेक्टली लिख दू √3 इंटू ए, ये भी क्या हो गया √3 इंटू ए इंटू ए स्क्वायर कैंसिल, तो cos थीटा आ गया 1/3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स 1/3।
ठीक है, अब मैंने आपको बोला था इसके बाद इससे टफ सवाल। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, क्या ये सब एनसीईआरटी में है? बिल्कुल नहीं। आपने कभी एनसीईआरटी खोली नहीं। जब तक आप खोलेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। कई लोगों को तो यही नहीं पता कि log sin x एनसीईआरटी का है, log 1 + cos x भी एनसीईआरटी का है। ठीक है, और आखिरी रात सब पीछे भागते हैं जब बोर्ड का सर्कुलर आता है कि एनसीईआरटी से पेपर आ रहा है, तो सब एनसीईआरटी सॉल्व करने भागते हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी करना जरूरी है। चलिए देख, हाँ। A line makes angles alpha, beta, gamma, del. A line makes angles अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। सवाल समझिएगा, बोलता है एक लाइन है, वो एंगल्स बना रही है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। एक लाइन, हाँ। Diagonals. आगे Then prove फिर से a line makes angles alpha, beta, gamma, delta. Diagonals with diagonals. Then पढ़िए तो क्लियरली आप। prove that with diagonals then prove that of q cos then prove then that prove, कुछ मिस मत करिए, एक बार फिर से पढ़िए, कुछ मिस मत करिए। a line makes angles alpha, beta, gamma, delta with diagonals of the cube. Then prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta equals to 4/3. जो आईआईटी एस्पिरेंट्स हैं वो इस रिजल्ट को याद भी कर ले कि एक लाइन क्यूब के डायगोनल्स के साथ एंगल बना रही है। मतलब अल्फा बना रही होगी एक डायगोनल के साथ, बीटा बना रही होगी दूसरे डायगोनल के साथ, गामा बना रही होगी तीसरे डायगोनल के साथ, डेल्टा बना रही होगी चौथे डायगोनल के साथ बना रही होगी। तो ये प्रूफ करना है। ठीक है, मन लगाएंगे। एक बात याद रखिए, ये रिजल्ट याद करना जरूरी है और इसको साइन के टर्म में भी याद कर ले। मतलब इसको लिख ले 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, 1 माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल्स टू 4/3। तो 1 1 1 4 हो गया, तो 4 वहां जाके माइनस हुआ, तो 4/3 माइनस 4 करेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 4 माइनस 8/12 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे, 4 2 2/3 आ जाएगा। आप खुद से करिएगा, ये रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को कराने के लिए मैं आपको एक बात और बताऊंगा। देखिए, जैसे आप cos थीटा निकालते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ऐसे ही cos थीटा निकालने का एक और तरीका होता है, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। और ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस से निकालने, ये भी एक फॉर्मूला होता है। L1 इंटू L2, पहली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, दूसरी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, पहली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, दूसरी लाइन, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, मॉड भी लगा सकते हैं। जब बड़े बड़े सवाल आते हैं तब हम ये यूज ना करके ये यूज करें, बस इसमें हमें डायरेक्शन रेशियो नहीं चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं और मेहनत करते हैं, बना लेते हैं क्या क्यू। ठीक है, एक लाइन एंगल बना रही है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ क्यू। चलिए, हमने क्यूब तैयार कर दिया, आप सबको पता है बच्चों। उसके बाद आपको एक्सिस मार्क करना है। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस और ये हो गई आपकी जेड एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स मार्क कर ले, 0,0,0।
आपको पता है ये हो गया आपका a,0,0, आपको पता है ये हो गया आपका a,a,0, आपको पता है 0,a,0, आपको पता है ये हो गया आपका 0,a,a, आपको पता है z एक्सिस पे हो गया 0,0,a, आपको पता है एग्जैक्ट प्लेन पे आपका आ गया a, और ये बाहर क्यों हो रहा है नहीं है। अब एक डायगोनल बनाते हैं, ठीक है भैया, बना लिया, इजी वाला ले लिया, इजी वाला है ना। देखो ना, नीचे वाले फेस के आप कोने में बैठे हो तो नीचे वाले फेस के आप कोने में बैठे हो तो ऊपर वाले फेस के आप सामने वाले कोने पे देखोगे। देखो ना, आप कहां बैठे हो, नीचे वाले में कोने में बैठे हो तो आसमान में जो ऊपर वाला फेस है उसके ऑपोजिट वाले कोने में देखोगे। किस किस को समझ आ गया? तो ये हो गया हमारा डायगोनल, नाम है सीधी। अब बोल रहा है एक लाइन आ रही है और इसके साथ एंगल बना रही है अल्फा। आ रही है भैया कहीं से, आ गई वो लाइन। लाइन का नाम हमने रख दिया AB। एंगल क्या बना रही है भैया? अल्फा। ठीक है, हमने यहां डिसाइड किया है कि हम जो एंगल निकालेंगे वो इस बार cos थीटा इक्वल्स टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 से निकालेंगे। ठीक है, इससे तो सबसे पहले जो लाइन AB है, जो लाइन AB है उसका L1 ले लेते हैं L, M1 ले लेते हैं M और N1 ले लेते हैं N, क्योंकि पता ही नहीं है। हाँ यार भैया, पता कहाँ है, AB के बारे में तो कोई जानकारी। और जो लाइन CD है उसको हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। C क्या है? 0,0, D क्या है? A,A,A। अब हमें इससे क्या निकालना है? L2। हमें बताया गया था भैया द्वारा कि कैसे निकालते हैं L1 LMN, कैसे निकालते हैं। या तो इसको यूनिट वेक्टर बना के निकाल लो, या तो फिर भैया ने बताया था कि L निकालने का फॉर्मूला प्लस माइनस A होल अपॉन रूट ओवर A² प्लस B² प्लस C²। याद आया? और M निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, A क्या है? डायरेक्शन रेशियो, निकाल लेते हैं। A कैसे? x2 माइनस x1, तो वो तो A ही आएगा। रूट ओवर A क्या है? x2 माइनस x1, मतलब A ही। B हो जाएगा y2 माइनस y1, आपको पता है y2 माइनस y, वो भी A, तो A। C आएगा z2 माइनस z, वो भी हो गया A। तो अल्टीमेटली आ गया A अपॉन रूट ओवर 3A। तो यह आ गया A, 2A, रूट हमने बांट दिया, 3 में भी रूट है और A² में भी रूट है। अल्टीमेटली ये आ गया A अपॉन √3 इंटू A। तो ये कितना आ गया? 1 अपॉन √3। नहीं आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? L2 आ गया, L2 आ गया। हम यहां L2 लिख देते, कोई दिक्कत तो नहीं। अब निकालते हैं बच्चों क्या? M। M कैसे निकालेंगे बच्चों? M2 प्लस माइनस B, ठीक है, होल अपॉन रूट ओवर A² प्लस B² प्लस C²। प्लस माइनस लगाना, B होता है y2 माइनस y1, वो तो A ही रहेगा। होल अपॉन रूट ओवर A हो जाएगा x2 माइनस x1, वो A ही रहेगा। हो जाएगा y2 माइनस y1, वो B ही रहेगा। z2 माइनस z1, वो C ही रहेगा, मतलब A ही रहेगा। तो अल्टीमेटली ये भी आ जाएगा A अपॉन √3 इंटू A, तो आ जाएगा 1 अपॉन √3 आ गया M।
n2। अब निकाल लेते हैं n2, वो भी कितना आ जाएगा 1/√3। नहीं आया। अब चलिए एंगल निकालने का फॉर्मूला लिखते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस M1 इंटू M2। तो थीटा को हमने क्या माना था? अल्फा, क्योंकि पहला एंगल। L1 को हमने N लिया था, L2 क्या आ गया 1/√3। M1 को हमने M लिया था और वो आ गया 1/√3। N1 को हमने N लिया था और आ गया 1/√3। होपफुली सभी को समझ आया। 1/√3 ले लिया हमने कॉमन, अंदर क्या बचा हमारे पास? L प्लस M प्लस N, और एंगल क्या था? लीजिए पहला एंगल आ गया। अब जो आप दूसरा एंगल निकालेंगे वो बस सिमिलरली कर लीजिए। cos बीटा 1/√3। आपको पता है पैटर्न में साइन बदलते जाएंगे, क्योंकि जब आप दूसरा निकालेंगे तो तीनों प्लस में तो नहीं आ सकते। हो सकता है तीसरा दूसरा ये आ जाए। सिमिलरली cos गामा, ये क्या आ सकता है आपको पता है? आप सोच सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो तीसरा आपका इस प्रकार का आ जाए, और आखिरी आपका तीनों में आ जाएगा माइनस साइन। भैया एल भी तो माइनस में आ सकता है ना। माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो एल माइनस में आ जाएगा। अब ये चारों अपने आ चुके हैं इस पैटर्न में, ठीक है भैया। अब हमको जो प्रूव करना था उसका क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। क्या था भैया लेफ्ट हैंड साइड? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा। तो ये आ गया 1/√3 इंटू बिग ब्रैकेट L प्लस M प्लस N द होल स्क्वायर प्लस, बोल देंगे 1/√3 इंटू बिग ब्रैकेट L प्लस M माइनस N द होल स्क्वायर प्लस 1/√3 into big bracket start L minus M plus N, big bracket close the whole square, plus 1/√3 into big bracket start L minus M minus N, big bracket close the whole square. होल स्क्वायर खोलते 1/√3 का स्क्वायर आ जाएगा 1/3। यहां आ गया L प्लस M प्लस N द होल स्क्वायर। यहां भी आ गया 1/3। यहां आ गया L प्लस M माइनस N का होल स्क्वायर। यहां भी आ गया 1/3। बोल दे L माइनस M प्लस N का होल स्क्वायर 1/3। यहां पे आ गया क्या? L माइनस M माइनस N का स्क्वायर। 1/3 को कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं। 1/3 आ गया इंटू बिग ब्रैकेट्स, अंदर बचा L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर प्लस L प्लस M माइनस N का होल स्क्वायर प्लस L माइनस M प्लस N का होल स्क्वायर, बोलते जाइएगा, प्लस L माइनस M माइनस N का होल स्क्वायर, बिग ब्रैकेट क्लोज। 1/3 में से लगाते हैं A प्लस B प्लस C। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। यहां पे भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अब C माइनस है तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, प्लस 2AB मतलब 2LN प्लस 2BC, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस 2CA तो ये भी हो जाएगा -2L। अब इसकी बात
ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 2ab तो -2ln 2bc -2mn 2ca तो हो गया 2ln। नहीं आया। अब आ जाइए आखिरी पे बोल दे एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 2ab -2ln BC तो माइनस माइनस प्लस 2mn 2ca तो -2ln बिग ब्रैकेट आइए एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया 4l स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर हो गया 4n स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर हो गया 4l स्क्वायर। बाकी कैंसिल हो गए। आइए देखते हैं +2lm +2lm -2lm +2mn -2ln +2ln -2ln +2lm -2ln -2mn +2ln +2ln कहां भेजा -2 4 निकाल लेते हैं कॉमन अंदर बचा एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर असेंशियल कंडीशन सबको याद है 1/3 into 4 into 1 4/3 hence proved। इस तरीके से तो हमने जो फर्स्ट केस किया उसके बाद बाकी केस दिखाने की जरूरत नहीं। फर्स्ट केस हमने प्लस वाला किया इसलिए भैया ने जो डायगोनल बनाया था ना वो ऐसा बनाया ये बोर्ड वाले को आपको बताना पड़ेगा ये डायगोनल इसमें पॉजिटिव आ जाएगा और उसको माना मैंने x2 y2 z2 और इसको x1 तो x2 -x1। एक बार और देखिए तो आप देखिए क्या ये आउट ऑफ सिलेबस देखा आपको यहाँ 9th क्लास का एक फॉर्मूला मसला आइए देखते हैं जैसे एक बार इस बार जो मैं डायगोनल लूंगा वो डिफरेंट लूंगा ठीक है। अब देखना आपको कहां बनाना इस तरह सॉरी तो ये हो गया आपका क्यूब तैयार हो गया ठीक है। वंस आपका क्यूब तैयार हो जाए आपको तीनों एक्सेस बनानी है ये हो गई एक्स एक्सेस ये हो गई वाई और ये हो गई जेड एक्सेस। ये हो गया आपका ओरिजिन 0,0,0 ठीक है। ये हो गया एग्जैक्ट प्लेन में आपको पता है y0 है तो आ जाएगा a,0,a एक ये ले रहा हूं और ये और इसके सामने वाला पॉइंट नहीं आया। देखो ना एक फेस ये लिया तो मैंने इसके नीचे का पॉइंट लिया तो दूसरा फेस इसके ऑपोजिट वाला और उसके कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा ऊपर का नहीं आया। उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है हो जाएंगे 0,a,c ये हो गया मेरा पहला डायगोनल नाम क्या रखना था सी। अब बच्चों लेके आता हूं क्या एक लाइन का नाम है मेरे पास ए बी एंगल क्या बना रही है अल्फा। मैं मेथड क्या यूज करूंगा cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। देखो ये यूज करने से कितना फायदा। अब ए बी लाइन को मैं अपनी बाहर निकाल येलो वाली ठीक है और मान लेता हूं कि उसका L1 हो गया L M1 हो गया M और N1 हो गया N। CD को मैं बाहर निकालता हूं उसके पॉइंट्स मुझे पता है 0,a,0 और a,0,a तो पहले इसका a निकाल लेता हूं तो a तो इसका आ जाएगा a-0 b कितना आ जाएगा 0 -a और c कितना आ जाएगा a। अब L2 निकाल लेता हूं L2 का फॉर्मूला +-a/√ओवर a² + b² + c² मतलब वही a² + a² + a²। सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 1/√3।
m2 निकाल लूंगा तो m2 हो जाएगा -a/√ओवर a² + b² + c² मतलब क्या बच्चों, a² + a² + a² मतलब आ जाएगा -1/, और n2 आ जाएगा a/√ओवर a² + a² + a² मतलब आ जाएगा 1/। अब चलिए cos थीटा का फॉर्मूला यूज करूं, तो cos थीटा होता है मेरा L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू M2। तो cos हमने ले लिया एंगल क्या, अल्फा। L1 को L लिया, L2 है 1/√3, M1 को M लिया, M2 है -1/, N1 को N लिया और 1/√3 ले लिया मैंने कॉमन। तो लीजिए cos अल्फा आ गया मेरा 1/√3 इंटू बिग ब्रैकेट सा L माइनस M प्लस N, यही आया था, नहीं आया था। वंस ये आ जाए अब बस आपको क्या करना है, सिमिलरली cos बीटा तीनों को प्लस ले लीजिए, L प्लस M प्लस N। सिमिलरली cos गामा 1/√3 वहां माइनस कर दीजिए, L प्लस M माइनस N। और आखिरी सिमिलरली cos डेल्टा 1/√3 तीनों में माइनस, L माइनस M माइनस N। अब उठा लीजिए अपना लेफ्ट हैंड साइड, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा प्लस cos² डेल्टा। cos² अल्फा मतलब cos अल्फा की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो cos अल्फा हमारे पास है 1/√3, तो 1/√3 into big bracket start L minus M plus N big bracket close the whole square। तो ये था 1/√3 into big bracket start L plus M plus N big bracket close the whole square। और ये आया था 1/√3 into big bracket start L plus M minus big bracket close the whole square plus 1/√3 into big bracket start L minus M minus N big bracket close the whole square। अब ये स्टेप पे चले बच्चों, 1/√3 का स्क्वायर होता है 1/3 इंटू अंदर क्या बचा L माइनस M प्लस M का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी 1/3 इंटू L प्लस M प्लस M का होल स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू L प्लस M माइनस M का होल स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू L माइनस M का होल स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन है भैया, 1/3। अब यहां लगा दीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हो गया L² प्लस N² -2LM प्लस 2LN। यहाँ तो सीधे L² प्लस M² प्लस N² प्लस 2LN प्लस 2NM प्लस 2LN प्लस यहाँ पे भी L² प्लस N² प्लस N² प्लस 2LN माइनस 2MN माइनस 2LN प्लस L² प्लस N² प्लस N² माइनस 2LM प्लस 2MN माइनस 2LN। भैया ये माइनस है ना तो प्लस हो जाएंगे। अब आपको पता है L² और L², तो ये हो गया आपका 4L। अब आवाज निकली तुम्हारी बहुत कठिन वाले, 4L²। आपको पता है M² आपका दूसरा M², तीसरा M², चौथा 4M² और आखिरी हो गया 4। और बाकी सब कट गए, आ गया 4 बाहर, अंदर बचा L² प्लस N² प्लस N। एसेंशियल कंडीशन से हो गया 1, हेंस नहीं आए। ये दो क्वेश्चन जबरदस्त थे, मैंने आपको पहले ही बोला था मैं इनको कराऊंगा, बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, नर्मदा मैया का आशीर्वाद है, इतना जो क्वेश्चन बोलता हूँ वो आता है, इतना तो आशीर्वाद मेरी मैया का। और ये आया ना बोर्ड में तो आप देखना कितने कम बच्चे कर पाए, क्योंकि सब एंगल निकालने के लिए cos थीटा पे जाए, कौन सा A डॉट बी।
फंस जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 2 प्रूफ में एक चीज नहीं देखी, 4/3 चाहिए। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। आज हम सीखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी और के ऊपर, मतलब वो वेक्टर उसके ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है। तो कभी भी टीचर आपसे बोले प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल अपॉन जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है ना, बाद वाला उसका मैग्नीट्यूड नीचे आ जाए। मतलब ए डॉट बी अपॉन किसके ऊपर है, बी के ऊपर है ना, तो अपॉन मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने बोला फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन डी वेक्टर, तो क्या हो जाए सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। कभी कंफ्यूज नहीं होना, नीचे क्या है जो बात वाला मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। ये अक्सर एग्जाम में आता है, एमसीक्यू में आ जाता है। तो चलिए पहला निकालते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। बोलिए क्या बोलिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। चलो ए डॉट बी निकाल, 2 into 1 2, -1 into -1 +1, -1 into -1 +1 होल अपॉन रूट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर रूट ओवर 1 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, -1 1 स्क्वायर, तो आ गया कितना आ गया 4 अपॉन रूट 3। नहीं आया पक्का। दूसरा निकाल, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। बोले बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो बी डॉट ए निकाल, आएगा वही 2 + 1 + 1 मैग्नीट्यूड ऑफ ए रूट ओवर 2 द होल स्क्वायर -1 द होल स्क्वायर -1 द होल स्क्वायर, तो आ गया कितना 4, ये हो गया 4 5 6। नहीं आया। इस तरीके से प्रोजेक्शन निकालते हैं। इसके मैंने 10 क्वेश्चन दिए ताकि हमको निकलने बने। तो आज हमने 2 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किए। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे संडे को, ठीक है, नेम्ड क्वेश्चन में। अब मैंने आपको बताया था हीरोइंस के ऊपर क्वेश्चन पे, अगर लॉग 2 प्रूफ करने आए मतलब वो कोई क्रिकेटर का क्वेश्चन है। लेकिन पहले क्लास के पहले मैं आपका टेस्ट लूंगा। मैंने आपको बोला था नेम्ड क्वेश्चन का, सिर्फ नेम्ड क्वेश्चन का, और कुछ नहीं। तो कितने कराए 5 6 तो कराए, वो 5 या 6 जितने। अच्छा बेसिक क्वेश्चन भी उसमें दे सकता हूँ, मतलब वो जो उस दिन कराएंगे। तो आपको नेम्ड क्वेश्चन का टेस्ट देना है उसके बाद, ठीक है। संडे को आपकी क्लास 1 बजे, याद रखिएगा 1 to 2। सभी को बात करते हैं, थैंक यू।